उत्तराखंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद देहरादून पुलिस ने रात में सख्ती बढ़ा दी है। रात में बेवजह की आवाजाही करने पर लोगों को रोका जा रहा है। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस दौरान छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू लगने के बाद पहले दिन एसएसपी जन्मेजय खंडूरी और एसपी सिटी राजधानी का सड़कों पर खुद चेकिंग करने निकले। इस दौरान बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने रोक दिया। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिन लोगों को नाइट कर्फ्यू की जानकारी नहीं थी, उनको हिदायत भी दी जा रही है। बता दें कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं और लगातार अब उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं सरकार की और साथ ही प्रशासन की। और इसी के बीच प्रशासन की ओर से साथ ही सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों के बीच नाइट कर्फ्यू पूरे राज्य में लागू रहेगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और इस दौरान जरूरी सेवाओं के अलावा किसी भी प्रकार के वाहन को बाहर निकलने पर रोक रहेगी। और साथ ही आपको बता दें कि जब ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा उस दौरान अगर कोई बेवजह अपने घर से बाहर निकलता है तो उसकी चालानी कार्रवाई की जाएगी। कोविड कर्फ्यू है तो रात को कोई भी निकल रहा है, जिस तरीके से आज हम चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज पहली रात है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं भी है। जिनको नहीं पता तो उन लोगों को हम अवेयर भी कर रहे हैं कि अब से नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंटेड है, तो रात को बाहर ना निकलें। इसके बावजूद भी अगर किसी का ग्रॉस नेग्लिजेंस मिल रहा है, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनका हम चालान भी कर रहे हैं। चालानिंग की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, बढ़ते ओमिक्रॉन के आंकड़ों के बीच अब सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, क्या इसका पालन राज्य में ठीक से किया जा रहा है या अभी भी अनियमितता सामने आ रही है? तमाम जानकारी आपसे लेंगे। देखिए, ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, गुजरात और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जिस तरह के कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद से भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस पर गंभीरता जिस तरह से ली गई है और कल से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू लगाने का जो आदेश है वो जारी किया गया। और ऐसे में हमने देखा पिछली रात जिस तरीके से कड़ाई से इसका जो पालन है कराया जा रहा है, खासतौर से पुलिस प्रशासन की टीमों की तरफ से। और ये जिस तरीके से जो आदेश है उसमें खास तौर पे इस पे ये बात गौर की गई है कि अति आवश्यक होने पे ही घरों से बाहर जो प्राइवेट वाहन हैं उनका संचालन हो सकता है। ऐसे आदेश में जारी किए गए हैं। विशेष परिस्थिति में लोग घरों से बाहर जा सकते हैं, चाहे उन्हें अस्पताल जाना हो या फिर अन्य कामों से वजह से। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पे लगातार जो चौकसी है वो पुलिस प्रशासन की टीमें खुद तरफ से रखी जा रही है। खास तौर पे दिन के समय में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे मास्क को लेके लोगों को सावधानी बरतने के जो निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं। और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रखने को लेके प्रशासन की तरफ से जनता को जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है। खास तौर पे रात्रि के समय जो कर्फ्यू है इस दौरान थोड़ी भी ढील नहीं दी जा रही है। कल इसका संचालन पुलिस प्रशासन की टीम की तरफ से हमने राजधानी देहरादून में भी देखा और पूरे प्रदेश भर में इसका जो पालन है वो कराया जा रहा है। और आज के दिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से ये अपील भी की जा रही है सोशल नेटवर्कों के जरिए, तमाम माध्यमों के जरिए कि जो जनता है वो इसमें सहयोग करें रात्रि कर्फ्यू में, उनकी तरफ से अपील भी की गई है। और ऐसे में हमने देखा है कि जो रात्रि कर्फ्यू को लेकर जो निर्देश जारी किए हैं उसमें विशेष तौर पे जो आवाजाही है वो खाद्य सामग्री की गाड़ियों को लेके है और अस्पताल जाने वाले लोगों को जो छूट है वो दी गई है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, ऐसे में लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले लगातार अब उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कैसे 1 से अब 4 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।